मुन्ना, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। देखो, तुम्हारी इस गलती की सजा हमें फिर से भुगतनी पड़ सकती है। देखो, ये जो कुछ भी तुम गौरी के लिए कर रहे हो ना, उसे जी हुजूरी का नाम देकर तुम्हारी अम्मा पहले ही हमें बहुत सारी बातें सुना चुकी है। तुम क्या चाहते हो, फिर से वही बातें दोहराई जाए? बाबूजी प्लीज आज ये बातें मत कीजिए, वैसे भी बहुत खराब मूड है हमारा। लगता है बहुत नाराज हो अपनी अम्मा से। नहीं बाबूजी, हमें तो ऐसा लगता है कि पूरा घर हमसे नाराज है, यहाँ तक कि गौरी जी भी। इसलिए तो सुबह की चाय भी नहीं मिली हमें। ये चाय हम गौरी जी के लिए नहीं बना रहे, खुद के लिए बना रहे। क्यों? ऐसा क्या हो गया मुन्ना जिसकी वजह से सारे लोग तुमसे नाराज हो गए? देखिए बाबूजी, क्या हुआ कि सुबह अम्मा ने हमारे लिए चाय बना के भेजी विश्राम चाचा के हाथों। हमें लगा वो सरला भाभी ने बनाई है, तो हमने वापस लौटा दी। बोला कि गौरी जी के हाथ की बनी हुई चाय लेके आओ। बस इसी बात पे अम्मा नाराज हो गई है, और क्या। ये बात है। बेटा, ये जो शादी का रिश्ता होता है ना, ये दो धारी तलवार पर चलने जैसा होता है, जिसकी एक तरफ हमारा परिवार होता है और दूसरी तरफ हमारा जीवन साथी। हमें दोनों का बराबर ख्याल रखकर चलना होता है, दोनों में तालमेल बनाए रखना होता है। अगर जरा सी भी चूक हुई ना, तो हमारे पैर नहीं, रिश्ते कट सकते हैं। इसीलिए तुम अगर गौरी के साथ इस घर में सुख से रहना चाहते हो, तो अपनी अम्मा को मनाओ, उनकी नाराजगी दूर करो। देखो बेटा, हम जो कह रहे हैं उससे जरा ध्यान से सुनो। मां और पत्नी एक आदमी की दो आंखें हैं, जिनकी देखभाल उसे बराबर समान रूप से करनी पड़ती है। किसी एक आंख को फूल का स्पर्श और दूसरी को कांटे की चुभन तो नहीं दे सकते ना। दोनों में बैलेंस बनाए रखना पड़ता है, तभी रिश्ते पनपते हैं, उनमें तालमेल बनता है, और फिर उसके बाद सब ठीक हो जाता है। अगर ऐसी बात है तो मम्मा को मनाएंगे। ये हुई ना बात। शाबाश। चलो, इसी बात पर हमें भी एक चाय दो। आप ये चाय पियेंगे? पी लेंगे। बाबूजी ये लीजिए, अब ये चाय पी लीजिए। विश्राम चाचा। आशु भैया। बस बस, बोलिए। विश्राम चाचा, ये चाय ना आप गौरी जी को पहुंचा दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल। बाबूजी आप चलिए ना हमारे साथ। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं, हमें नहीं बनना है दाल भात में मुसरचंद। तुम जाकर पहले गौरी के साथ चाय पी लो, फिर जाकर अपनी अम्मा को मनाना, ठीक है? नहीं बाबूजी, आज हम अम्मा को मनाएंगे भी और उनके साथ चाय भी पिएंगे। ठीक है, समझदार होते जा रहे हो। जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो कोई क्या करे। सफरचंदाचे काप नीट परतल्यानंतर त्यामध्ये दालचिनी पूड आणि मध घालून पुन्हा नीट परतून घ्यावं। बटर लावलेल्या ब्रेडवर सफरचंदाचे तुकडे, बदामाचे तुकडे, टुटी फ्रुटी, डार्क चॉकलेट आणि मीठ घालून दुसरा ब्रेडचा तुकडा त्यावर ठेवून वरच्या बाजूला बटर लावून घ्यावं। एका बाउलमध्ये स्ट्रॉबेरी सिरप आणि क्रीम घालून सॉस तयार करून घ्यावा। तयार सँडविच पॅन मध्ये बटरवर ग्रिल करून घ्यावं आणि स्ट्रॉबेरी सॉस बरोबर सर्व्ह करावं। हे जेव्हा बोलत होते तेव्हा मी बघत होतो की या दोघांनी स्वतःचा संसार उभा केलाच, पण स्वतःच्या संसाराबरोबर अनेकांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण केला। तो आनंद महत्त्वाचा। हसत राहा, आनंदी राहा असं म्हणत शुभेच्छा देऊया। आणि ही झी मराठीकडून भेटवस्तू डेव्हिड तुमच्यासाठी। अभिनंदन। आणि वहिनींना तथास्तु पुणे यांच्याकडून ही पैठणी। अभिनंदन। काय गो? हा काय झालं? काय झालं काय? आले, मी निकाल लावून आली। हो, पण तिची आईच काय बोलली? तिला वाटलं का सगळ्या निशाने आपल्या चुका कबूल केल्या का? आई, मी चांगलं सुनावून आली आहे। त्या तिची बाजू घेत होत्या,
पण मी लक्ष दिलं नाहीये. खूप झालं आता. चांगुलपणा खूप झाला. मऊ दिसलं ना की कोपऱ्याने खणतात ना माणसं, ते असं. अगो पण आईच म्हणली काय तिची, पटला काय तिका? मला माहिती नाहीये. आई, मी तुम्हाला नंतर फोन करते. हो, आणि आई बाबा जे बोलले त्याचं वाईट नका वाटून घेऊ. सॉरी. सॉरी काय त्या? नेहा आले. आई मी येते. होय. काकू येते. सावकाश जाग. हो हो. मग काय काकू, कधी उडवता लग्नाचा बार? बघूया.